प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ समय के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एवरीबडी। कल के दिन हम लोग यहोशू के पहला एक पॉइंट हमने देखा था। यहोशू के बारे में देखते आ रहे हैं और यहोशू 6:27 में लिखा हुआ कि यहोशू के संग परमेश्वर रहा। यहोशू के संग परमेश्वर रहा, ये वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। यहोशू के साथ परमेश्वर रहने के कारण क्या था? मैंने कल कहा था कि कई बार हम लोग कहते हैं कि प्रभु हमारे साथ रहते हैं, लेकिन प्रभु एक्चुअली हम हमारे साथ नहीं रहते हैं एंड मोस्टली वी आर अंडर द डिसेप्शन। हम लोग धोखे में रहते हैं। प्रभु साथ कैसे रहता है, किसके साथ रह सकता है? प्रभु साथ रहेगा तो क्या होगा, मैंने कहा था। उसमें पहला पॉइंट मैंने बताया था, यहोशू के 5 बातें मैंने बताया था। इससे पहले जो 5 बातें मैंने कहा था, उसमें एक ही बातें हम लोग देखें। एक पॉइंट देखने से पहले मैंने ये भी कहा था कि यहोशू के बारे में क्या किया था, ये बताया, जस्ट आउटलाइन भी दिया था उनके बारे में। मैंने पहले पॉइंट में बताया था कि निर्गमन की किताब 17वां अध्याय 9वां वचन में मैंने कहा था कि यहोशू कि एक युद्ध करने वाला एक योद्धा था और वो युद्ध करने में माहिर था। जब मूसा ने यहोशू को बुलाकर अमलेकिन के साथ लड़ना कहा, उन्होंने और ये लोग उधर उसके से लड़ने के लिए वो तैयार हो गया था, युद्ध करने के लिए तैयार हो गया था। फिर युद्ध किया था, जीता भी था। यहोशू को मैंने बताया था कि वो युद्ध में लोग क्या करते हैं, अपने तलवार लेके जाते हैं, हथियार लेके जाते हैं। बिना हथियार का कोई भी युद्ध नहीं होता है। यहोशू हथियार लेकर लड़ने में माहिर था, एक विशेष व्यक्ति था और इनके अंदर जितने एक खूबियां थी, उसको सब कुछ देखने के बाद परमेश्वर ने क्या कि यहोशू के नाम साथ रखा और यहोशू को कहा था लीडरशिप में, अगुवापन के नाम सेवकाई को यहोशू के हाथों में देने के परमेश्वर ने देने के लिए मूसा को कहा था। परमेश्वर ने यहोशू को बातें कहा था कि तुम इज़राइलों को ले चलना हो, तुमको यह काम करना जरूरी है। यहोशू के पहले अध्याय पढ़कर देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ कि इस व्यवस्था की पुस्तक तुम्हारे चित्त से ना उतरे। इसमें लिखी हुई बातों के अनुसार तुम चलो, ना दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना। इसको लिखी हुई बातों को करने के लिए पूरी प्रयास करो और मनन करो, तब जो कुछ तुम करोगे सब में सफल हो जाओगे। मैंने कहा था कि युद्ध के लिए हथियार लेके जाता है। वो हथियार क्या है? परमेश्वर के वचन है। इब्रानी की किताब में 2 धारी तलवार मैंने कहा था, 4:12 में लिखा हुआ है। और उस वचन को मनन करना, पढ़ना, उसके अनुसार चलना यहोशू की किताब में पहला अध्याय में लिखा हुआ है और 8वां वचन में यहोशू ने वो वैसे ही किया। परमेश्वर ने हर बात में, हर चीज में सफल होने दिया है। मैंने कल के आपने पढ़े होंगे, कल के सुने होंगे, आपको पता एक तलवार लेने वाला व्यक्ति क्या क्या करता है, युद्ध में जाने वाले व्यक्ति क्या करता है, मैंने बताया था। लेकिन आज दूसरी बातें हम देखेंगे। दूसरी बातें, परमेश्वर यहोशू के संग रहने के कारण उन्होंने मूसा की हर एक बातों को मानकर और वैसे ही किया था। और दूसरे इसमें अगर कहेंगे तो मूसा के आज्ञा को उन्होंने पालन करता था। यहोशू जैसा एक अच्छा सेवक देखना बहुत मुश्किल है। कारण
बाइबल में लिखा है ये मूसा की सेवक है, मूसा की सेवक ऐसा लिखा है, क्योंकि मूसा के सेवक होने से मूसा के अपने लीडर के अगवा के ऊपर इतना प्यार करता था, उनके आज्ञा को पालन करता था। जो भी मूसा कहता था उसको 1 मिनट में नहीं छोड़ता था। और निर्गमन की किताब 17वां अध्याय 10वां वचन पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा है। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार, मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा। वो यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा। और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। और मूसा, हारून और हूर और पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए थे। इट इज अ टीम वर्क। सब लोग अपना अपना काम करना है। अगर एक व्यक्ति को अगर कलीसिया में इसी प्रकार के काम दिया जाता है, उसको करना है। परमेश्वर के लोग मिलकर, कलीसिया मिलकर एक युद्ध के मैदान में हैं और शैतान से लड़ने के लिए, शैतान से लड़कर उनके कब्जे में रहने वाले सारे लोगों को और उनके अंधकार की शक्तियों से क्या करना, छुड़ाना है, छुड़ाकर वापस लाना है। और उस समय अमलेकियंस थे। अमलेकियंस संसार के लिए, पापों के लिए माने जाते हैं। मूसा ने जैसे आज्ञा दिया वैसे ही उसने अमलेकियन से लड़ने के लिए चला गया था। कितना आज्ञाकारी। अब पहला शामिल 15वां अध्याय 22वां वचन में लिखा हुआ है, बलि चढ़ाने से आज्ञा पालन उत्तम है। उसे पूरा पढ़कर देखिएगा, उसमें आपको शामिल ने कहा, पढ़िए इस वचन को, पहला शामिल 15वां अध्याय 22वां वचन पढ़िए। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। आप जितना भी सैक्रिफाइस करिए, जितना भी बलि चढ़ाइए, कितने भी गिफ्ट ला के दीजिए, सब कुछ करिए, जितना भी प्रभु के लिए करिए, लेकिन जब तक आज्ञा पालन नहीं करते हैं परमेश्वर के, वो परमेश्वर हर चीज को किनारे कर देंगे। फिर सुन मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। और सुन मानना, सुन मतलब हियर, मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना और मेढ़ों की चर्बी से भी उत्तम है। मतलब आज्ञा पालन कितना उत्तम है बलि से बढ़कर। हम प्रभु के लिए बहुत कुछ करने के लिए कोशिश करते हैं, वो अच्छी बात है, करना चाहिए। उससे बढ़कर एक चीज है, परमेश्वर के आज्ञा को पालन करना जरूरी है। इस जगह पर क्यों कह रहा है, शामिल ने कहा था शाऊल से, मेरे आने तक इंतजार करो, कुछ नहीं करना है। अगर शामिल ने कह दिया, शामिल एक नबी था, भविष्यवक्ता था और एक न्याय करने वाला था। परमेश्वर ने उसके लिए और स्पेशली अनाइंट कर अभिषेक कर रखा था सेवकाई में। शाऊल को भी राजा बनाने वाला शामिल ही था। राजा बनाने के बाद, राजा बनाने तक उसने आज्ञा पालन करता था। आओ मेरे साथ चलो, बैठो, उठो, आप पढ़कर देखिएगा, सब करता था। लेकिन राजा बनने के बाद वो बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ जान लिया, बहुत कुछ समझ लिया। अब उसके अंदर सब कुछ घमंड आ गया है। अब ये शामिल की बातों के लिए इंतजार नहीं कर सकता है। जहां शामिल जो काम करना था, पास्टर, याजक जो काम करना था, उसको उन्होंने कह दिया मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे भी आता है कहकर लोगों को मिसगाइड कर गलत रास्ता पर ले जाकर उनको भी परमेश्वर के सामने पाप करा दिया। और इन्होंने भी बहुत बड़ा पाप किया। इसलिए शामिल गुस्से में कह रहा है। उस समय से इजराइल का राज्य 2 बंटने लगा। बहुत। अब देखिए और एक व्यक्ति को देखा, पहला शामिल 3:9 पढ़िए, उसकी आज्ञा पालन के लिए किसके बारे में लिखा हुआ है देखेंगे। पहला शामिल 3:9। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, एली ने शामिल से कहा,
जा लेट रहे, और तुम कहा जा के क्या करना है, लेट रहे। और यदि वह तुझे फिर पुकारे, और यदि कोई परमेश्वर यदि आवाज से कोई पुकारे तो तू कहना, तो कहना, हे यहोवा कह, हे परमेश्वर कहे, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। अब फिर तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। अब देखिए, जैसे येली ने कहा शमूएल को, शमूएल सो रहा था, उनकी आवाज आई, उसको परमेश्वर बात करना चाहते थे, उनको मालूम नहीं था। शमूएल को आवाज से पहचाना, ये बच्चा था। प्रभु में आने वाले लोग, विश्वासी लोग, नए विश्वासी लोग, अगर कोई भी विश्वासी लोग हैं, उनको कभी कभी क्या है कि आवाज को, परमेश्वर के आवाज से को गलत समझ लेते हैं, गलत आवाज को परमेश्वर कह देते हैं। आवाज को समझने के लिए परखने के आत्मा की जरूरत है। जब तक एक मैच्योरिटी लेवल पे, परिपक्वता में नहीं पहुंचते हैं, तब तक आपको उसको पहचानना मुश्किल पड़ेगा। कई लोग आकर कहते हैं ना, प्रभु ने बात किया, लेकिन उधर का दूसरा बात किया होगा। और उनको शन प्रभु ने बात कहते, शैतान ने बात क्या कहते, शैतान का, प्रभु का, इसका, उसका मालूम ही नहीं है। सपने का अर्थ भी मालूम नहीं है, और सपने की चीजों को भी मालूम नहीं है। कुछ लोग बार बार सपना आता है, बाइबल में लिखा है कि बार बार सपना आता तो वो सही नहीं है। प्रभु एक चीज को बताना तो प्रभु का मालूम में कैसे कहना है। प्रभु अपने नियम से बाहर नहीं चाहते हैं। Here God called him systematically 3 times. सैमुएल बच्चे के पास आकर, उसको समझ में नहीं आया, उसको तुरंत आकर अपना निर्णय लेकर कुछ भी करने से पहले पास्टर या याजक येली के पास आकर उनको बोलना था, वैसे ही किया था। कई लोग सपने के गलत अर्थ समझ लेते हैं। कोई चीज दिखाई दिया और उसके बाद वही है समझ लेते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है, यू शुड आस्क पास्टर के पास आना है। पास्टर को परमेश्वर ने परखने के आत्मा दिया है। ये जो याजक के पास परखने के आत्मा था। उन्हें समझ लिया परमेश्वर किससे बात करें, शामुएल से बात करना चाहते हैं। और येली ने सही रास्ता दिखाया, सही मार्ग दिखाया। तुम जाकर परमेश्वर के मंदिर में चले जाओ, लेट जाओ। अगर ऐसे आवाज सुनाई देगा तो तुम क्या करना है ना, मैं ये परमेश्वर, देखिए कह रहा है कि परमेश्वर बातें कर रहे, उनको मालूम था, लेकिन शामुएल को मालूम था। कई बार कई विश्वासी लोग के लिए कई चीज मालूम नहीं होता है। तब उसके बाद, तेरा दास मैं ये जगह पर हूँ, सुन रहा हूँ, आप मुझसे बातें करिए कहना है। वैसे ही किया था, परमेश्वर ने बातें किया था। इट वॉज रियली, आई लाइक दिस वर्ड, मैं हमेशा पसंद करता हूँ इस चीज़ों को। और भी बाइबल में अगर देखेंगे तो कई चीज़ें हैं कि, और पहला शामुएल 8वां अध्याय, 9 पढ़ने की जरूरत नहीं है, 9 से 10 तक लिखा हुआ कि, और 8वां अध्याय 21वां वचन में लिखा है, जो परमेश्वर ने शामुएल से कहा वैसे ही उसको ले जाकर वैसे ही बताया। परमेश्वर का आज्ञाकारी देखिए। देन 21वां वचन में लिखा, लोगों ने जैसे कहा था उसको मानकर ले जाकर परमेश्वर को बताया। ये दोनों प्रार्थना का एक सेवकाई, वचन के सिखाने के सेवकाई के दर्शाता है। वही वैसे निर्गमन की किताब 19वां अध्याय में भी ना 7, 8, 9, 10, 11 पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने मूसा से जो कहा वैसे उन्होंने लोगों का कहा, लोगों ने जो कहा था वैसे कहा। बहुत वचन हैं। ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। यहोशू ने मूसा के आज्ञा को पालन किया था। मूसा के जो मूसा बोलता था उसको सेवा करता था। निर्गमन की किताब 33वां अध्याय 11वें वचन में लिखा हुआ कि उनका नून के पुत्र अर्थात उनके सेवक, मूसा का सेवा करता था। कितने लोग अपने पास्टर की सेवा करते हैं? कितने लोग अपने पास्टर को हालचाल को अपना हालचाल को जानने के लिए कोशिश करते हैं? कितने लोग पास्टर की स्वास्थ्य अपने स्वास्थ्य समझते हैं? कितने लोग पास्टर का जीवन हमारे परिवार समझते हैं?
कितने लोग पास्टर को उनके परिवार को अपने परिवार के एक सदस्य समझते हैं। कितने लोग समझते हैं कि पास्टर का ना हमारे घर के पिता हैं। कितने लोग समझते हैं। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू नोट। हालेलुया। कितने आज्ञाकारी हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन के आज्ञा को पालन करते जाइए, परमेश्वर आपके जीवन में जो आप मांग रहे हैं वो परमेश्वर करते जाएंगे। पहला पत्रस 5:6 में लिखा हुआ है, जब तक परमेश्वर तुम्हें ऊंचा नहीं उठाता है, वो उचित समय पर ऊंचा उठाने तक उनके बलवंत के हाथों के नीचे दबे रहो, बने रहो। दैट इज एंटायरली क्या है, आज्ञा पालन है। यीशु इतने बड़े मानव परमेश्वर के दास होने के बावजूद रोमियो की किताब में लिखा हुआ कि अपने आप को क्या शून्य कर लिया है। एक दास के रूप लेकर आकर, एक नौकर के रूप लेकर आकर अपने आप को आज्ञाकारी बना। बाइबल में लिखा कि रोमियो को पढ़कर देखिएगा, उन्हें दुख उठा उठा कर आज्ञा मानना सीखे, लिखा है। आज्ञा मानना सीखा यीशु ने। आप कलीसिया के आज्ञा, पास्टर के आज्ञा, आत्मिक लोग हमारे कलीसिया में लोग हैं, अगर कोई समझाते उनके आज्ञा, परमेश्वर के आज्ञा, बच्चे माँ बाप की आज्ञा हैं, यह सारे पालन करने के लिए सीखना है, तब आशीष आएगा। बाइबल में क्या लिखा है, ए बालकों अपने जन्मावे माता पिता का आज्ञा पालन करो, यही उचित है। ऐसे करने से तुम दीर्घ आयु तक तुम तृप्त रहोगे, लंबे आयु तक जीवोगे। इस पृथ्वी पर लंबे आयु तक क्या करना, रहने के लिए लॉन्ग लाइफ, बहुत दिन तक वर्ष तक जीवित रहने के लिए आज्ञा पालन करना उत्तम है। ओके, नाउ द थर्ड थिंग मैंने इसका करके मैं खत्म करूंगा। और निर्गमन की किताब 33वां अध्याय 11वां वचन पढ़ेंगे। पहले तो उन्होंने तलवार हथियार उठाया, उसके बाद और मूसा की बातों को कहना आज्ञा मानी। अब पढ़िए। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तंबू में से ना निकलता था। तंबू का वर्ड उस समय लोग के पास अपने हाथ को बनाया हुआ निरंतर परमानेंट स्थायी एक बिल्डिंग नहीं था, इसलिए जंगल में लोग जाते थे, एक तंबू बनाते थे। उसको क्या करते थे, परमेश्वर ने कहा था कि मेरे रहने के एक स्थान बनाओ। दिस इज अ पोर्टेबल चर्च, मोबाइल चर्च तंबू कहते थे। इन इंग्लिश they called tabernacle of God, tabernacle तंबू है। सो ये तंबू में 3 हिस्सा था, कोर्टयार्ड, पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान। अब आंगन, पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान, सबका अलग अलग काम दिया हुआ था। और नून की पुत्र तब मूसा के सेवक के बारे में लिखा है, वो क्या करता था, ना सिर्फ मूसा का आज्ञा को पालन करके उनके साथ रहता था, और बल्कि वो क्या करता था कि अपने कलीसिया जो तंबू कहते हैं, वो तंबू से प्यार करता था और उसके अंदर जाकर सेवा करता था, उससे नहीं निकलता था बाहर। हालेलुया। तंबू परमेश्वर की कलीसिया को बताता है। आई वॉन्ट टू टेल हियर 4 बातें मैं बताऊंगा, हाँ, और 4 चीजें हमको जानना जरूरी है। नंबर 1, यहोशू के अंदर Joshua had better understanding about God's presence. Joshua had better understanding about God's presence. मतलब यहोशू के अंदर परमेश्वर के वो उपस्थिति के बारे में उसको अच्छा ये ज्ञान था, समझ था। कलीसिया के अंदर परमेश्वर को उपस्थिति है। कलीसिया में क्यों आते हैं? परमेश्वर की उपस्थिति है। परमेश्वर उस जगह पर खड़े रहते हैं, परमेश्वर सबको देख रहे हैं, परमेश्वर के निवास स्थान गए। मेरे नाम से 2 या 3 लोग जगह पर इकट्ठे होंगे, वहां मैं भी हाजिर होऊंगा।
वो जहां पर प्रभु आते हैं, ये समझ आपके अंदर मेरे अंदर होना चाहिए। तब आप कलीसिया में आने से जब आते हैं उसके लिए एक अर्थ मैंने निकलेगा, अर्थदायक। परमेश्वर को उपस्थिति को अपना आप अपना आदर सम्मान करेंगे। हर रविवार हम कलीसिया आते हैं, किस लिए आते हैं? इतना पैसा खर्च करके और पैदल चलकर, कभी कभी रिक्शा मिलता नहीं, टेम्पो नहीं मिलते हैं, लेकिन उसके बाद भी कष्ट उठाकर आते हैं। जब आप लोग आते हैं मैं देखता हूं मेरे दिल टूटता है, इतना कष्ट उठाकर ये बच्चे प्रभु आपके भवन में आते हैं। लेकिन आप क्या प्रभु के भवन में जो आते हैं आपकी समझ है? क्या समझ है? परमेश्वर की उपस्थिति में हम आ रहे हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में 16वां अध्याय भजन पढ़ के देखिएगा, आपके हुजूरी में, आपके उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है और खुशियां हैं। परमेश्वर की उपस्थिति पहले चलता फिरता रहता था। लोग इजराइल लोग जाते थे, परमेश्वर को उपस्थिति जाता था, और वो उपस्थिति आगे आगे चलने की वजह से सारे उनके जितने ना दुश्मन लोग ना गिराए जाते थे। प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन में रहेगा तो आप कलीसिया में आएंगे, तो जिस उपस्थिति के अंदर आएंगे, जब वापस जाएंगे उस उपस्थिति के साथ ही वापस जाएंगे। आपका आगे आगे चलने वाला परमेश्वर की उपस्थिति सारे आपके परेशानी को दूर करते जाएगा। कई लोग कलीसिया के अपमान करने के वजह से आज तक आशीष प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात है, देयर वाज अ बेटर आइडेंटिफिकेशन अबाउट द चर्च। यीशु के अंदर सबसे बड़े एक पहचान, कलीसिया के बारे में एक पहचान था, और आपको हमको अपने कलीसिया के बारे में एक पहचान की जरूरत है। कौन से कलीसिया में जाते हैं, कलीसिया का नाम होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। आपके पास्टर का नाम मालूम होना चाहिए, विश्वासियों का नाम मालूम होना चाहिए। कोई भी कर पास्टर कोई भी पूछेंगे आपके विश्वासी इधर है ना, वो भी चर्च में आते हैं, हम भी आते हैं, हमको नहीं, हम उनका नहीं जानते, इनका नहीं जानते। क्या चर्च में आके ना आप उनका नहीं जानते, इनको नहीं जानते अगर कहेंगे तो आप इसका मतलब लोग उससे मिलना नहीं चाहते हैं। कुछ लोग चर्च मिलने के बाद, उनका चर्च खत्म होने के बाद भागने के लिए कोशिश करेंगे, लोग उससे मिलने नहीं चाहेंगे। वेरी वेरी पिटेबल, वेरी वेरी सैड थिंग। बहुत दुख की बात है। आपके कलीसिया के प्रति एक पहचान बहुत जरूरी है, ये मेरी कलीसिया है। एक ने आकर बोला कि एक विश्वासी बोल रहे कि पास्टर आपके कलीसिया में मैं आती हूँ, ऐसे बोल रहे। किसकी कलीसिया है? आपकी कलीसिया है। मेरी कलीसिया में अब क्यों आ रहे हैं? मेरे तो कोई कलीसिया है ही नहीं। नहीं, आपकी कलीसिया ना, जो मिशनरी चर्च है, मिशनरी चर्च मेरी कलीसिया नहीं है, यह आपकी कलीसिया है। शर्म आना चाहिए आपको, ऐसे बोल रहे हैं बहन, दुख लग रहा है आपको कहना ये मेरी कलीसिया है, मेरी कलीसिया है। कोई भी ये ना कहे मुझसे आकर कि आपकी कलीसिया है, बोलेंगे तो फिर गुस्सा आएगा। मैं गुस्सा क्या करूं, करता नहीं हूं, करूंगा भी नहीं है, मैं ऐसे कह रहा हूं। लेकिन ये बात आप सब अच्छे हैं, परमेश्वर के कलीसिया के प्रति क्या करते, एक प्रेम करते हैं, पहचान रखना जरूरी है। अपनी कलीसिया के पृथ्वी पर रहते हुए अगर पहचान नहीं रखते तो हम जैसा अभागा इंसान कोई नहीं हो सकता है। कारण पिक्चर के गीत पहचान में रहता है, पिक्चर का नाम पहचान में रहता है। सड़क पे कितने ना ठेले वाले हैं, फल वाले हैं और दुकान वाले हैं, ये सारी चीज़ें हमको पहचान में रहता है। लेकिन परमेश्वर के कलीसिया के बारे में पहचान में नहीं तो दुख की बात है। इसलिए वो है प्रभु, आप किस लिए कलीसिया में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस लिए क्या कर रहे हैं, आपके कलीसिया का नाम क्या, कलीसिया पास्टर का नाम क्या है, आपके पास्टर के पत्नी का नाम क्या है, बच्चे का नाम क्या है, आपके एक विश्वासी लोग, एक विश्वासी के कलीसिया उनके घर के बारे में, उनके गांव के बारे में, उनके शहर के बारे में सबको मालूम करना जरूरी है। मैं फिर उसके बाद ही वॉज हैविंग बेटर अप्रीहेंशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चर्च ऑफ गॉड। पहले परमेश्वर को उपस्थिति और कलीसिया के प्रति पहचान है पर में, और उसके बाद परमेश्वर के कलीसिया के जो जिम्मेदारी को वो क्या समझता था, ये मेरी कलीसिया एक जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदार, मैं नहीं जाऊंगा तो मेरे कलीसिया
मैं ठीक नहीं है, मुझे जाना जरूरी है, वो जगह पर जगह आराधना करना जरूरी है, वो जगह पर जाकर मैंने क्या करना कि लोगों को ना मैंने स्वागत करना जरूरी है, लोगों से मिलना जरूरी है, लोगों के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। मेरे प्रियो, प्रभु ने इस पृथ्वी पर एक ही जीवन दिया है। हर एक विश्वासी, कोई भी कलीसिया का हो, सुन लें, इस बातों को सुन लें। आपके कलीसिया के प्रति आपकी एक जिम्मेदारी बहुत जरूरी है। आपके द्वारा कलीसिया के लिए क्या मिलेगा आशीष, आपके द्वारा परमेश्वर ने कलीसिया के लिए क्या खुशियां लेकर आए। आप किसी ना किसी रीति से कलीसिया में भाग लेकर अगर उसमें काम करने वाला होना चाहिए। और प्रार्थना करने वाले कलीसिया के लिए प्रार्थना की सेवा, वचन की सेवा, वरदान को इस्तेमाल करने की सेवा, बाजा बजाने की सेवा, और गाने की सेवा, और प्रोफेसी, परमेश्वर के न वचन को भविष्यवाणी की सेवा, और परमेश्वर के कलीसिया में नम्र दीन होकर छोटे छोटे काम जो भी देता है उसको करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको परमेश्वर ने कोई भी काम नम्र दीन होकर करने के लिए तैयार रहना है जरूरी है। डॉक्टर मोडगिल रेलवे में इस बार एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। उनको मुझे मालूम है, हम लोग शुरू समय पर ऑडियो समय लखनऊ में रेलवे रिसर्च एक ही है, लेकिन वो परमेश्वर के दास, हम लोग की छोटी सी कलीसिया थी और एक घर पे करते थे। इतने बड़े एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उनके नीचे कितने डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर है, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर है, उसके बाद इंजीनियर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उसके बाद जितने लोग हैं। लेकिन इतने बड़े एक सेवक, इतने बड़े एक दास ब्रदर हैं, और वो आकर हर संडे सुबह 8 बजे हमारे घर को झाड़ू लगाते थे। एक मीटिंग होती थी, उस समय मीटिंग के बाद सबके खाना खिलाया गया। सारे लोग खाना खिलाकर मजे में बात करें, ये उधर बात करें, वो हंस रहे हैं, ये हंस रहे हैं। मैं 9 दिन उपवास में था। डॉक्टर मोडगिल भी मेरे साथ उस मीटिंग के लिए 9 दिन उपवास दोनों रखे थे। उसके बाद मैंने डॉक्टर मोडगिल को ढूंढ रहा था, कहां चले गए हैं, थके होंगे, लेटे होंगे। क्या वो मालूम है, वो जाकर आंगन में जितने लोगों ने खाकर ये प्लेट रखे थे वो अपने हाथों से धो रहे थे। मेरे प्रियो, हम कहां गए? अगर आपको प्लेट धोने के लिए कहेंगे, हो ये पास्टर ने बोला मेरा प्लेट धोने के लिए, हाँ ये है। हम इतने में, जब हम इतने में भी नम्र नहीं थे, इतने भी नम्र नहीं थे, लेकिन अब इतने में नम्र होने के लिए मैं तो, लेकिन कई लोग हैं हमारे कलीसिया में बहुत इतने बड़े होने के बावजूद, ऊंचे स्थान में आने के बाद बहुत नम्र दीन होकर कहते हैं। ऐसे ही होना चाहिए। Then only you can be blessed by God। ये नम्रता, दीनता ऐसा नहीं। मैं परमेश्वर के कलीसिया से प्रेम करते थे। जब लोग आते थे, दरवाजे पर खड़े होते रहे, सब नीचे बैठते थे, बैठने की जगह नहीं था, वो खड़े रहते थे। मैंने बोला, ब्रदर सामने कुर्सी आप आकर उनके लिए रखा हुआ था। नहीं चल, मेरे जगह तो यही आखिरी में। क्यों करते थे मालूम है? उधर बैठकर आकर तुरंत मीटिंग के बाद जाने के लिए नहीं, लोग आते थे, उनको हाथ पिलाकर करके उनको जगह जगह खाली जगह होते थे वहां बैठाते थे। आई एम टॉकिंग अबाउट डॉक्टर मोडगिल, प्रवीण मोडगिल। अभी दिल्ली में गए, एक दिन आएंगे, जगह पर देखेंगे। थल्ली मैंने उनसे बातें करता था फोन पे। डॉक्टर प्रवीण मोडगिल उधर खड़े होकर क्या लोग हाथ मिलाते थे, जगह जगह खाली सारो बैठाते थे। उनको बहुत नॉर्मल इंसान की तरह, नम्र इंसान तरह। हम लोग तो नाटक करने शुरू कर देंगे। कई लोग, हम हमारे चर्च में नहीं है पर कई जगह पर देखते हैं, कहां नम्रता, कहां दीनता। कारण परमेश्वर की कलीसिया से प्रेम करने वाला व्यक्ति और कभी परमेश्वर की कलीसिया से दूर नहीं हुए थे। हम लोग इस मिशनरी चर्च से इतने बड़े लेवल पे आने के कारण कई साल के पहले कितने सौ रात बैठ कर प्रार्थना करते थे, कितने दिन उपवास करते थे। आज वही महान दास को मैं लाख लाख परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु उनके जीवन देकर रखे इस पृथ्वी पर। मेरे प्रियो, आप अपनी कलीसिया से प्रेम करते हैं? आपके कलीसिया के द्वारा कितना आशीष मिला है? आप कितना प्रार्थना करते हैं, कितना समय निकालते हैं सेवा के लिए,
कितना आप पास्टर के साथ चलते हैं, उनके परिवार के साथ चलते हैं, कितना आप लोग जब वो कहते हैं कि आइए एक मीटिंग है, कितना आप आ पाते हैं। एक ही जीवन है, वो आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन उस चीज़ को प्रभु के लिए आप कुछ समय बचा हुआ के संसार में उसको सही तरह इस्तेमाल करें। आपके दिया हुआ धन, आपके दिया हुआ दशवांश, आपके दिया हुआ भेंट, परमेश्वर के दिया हुआ आशीषें जितनी भी हैं, प्रभु के सेवकाई के बढ़ोतरी के लिए, उनके आत्माओं को जीतने के लिए, प्रभु के राज्य के विस्तार के लिए इस्तेमाल करें। आपके द्वारा मैंने प्रभु के लिए कुछ किया है, ये समझ कर क्या है आगे बढ़ सके। धन्यवाद प्रभु ने। और मैं एक वचन इसके बताऊंगा, पढ़े लू का पहला अध्याय में पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जकरिया एलिसबत ये परमेश्वर के दासी हैं, खाली बच्चा नहीं था, कष्टों के बीच में पना, बहुत आंसू के बीच में रहते थे। उनके वो बूढ़े थे लेकिन बना संतान नहीं था। उसी के बीच में कलीसिया में जाकर दूसरे लोग के लिए प्रार्थना करते थे और उसमें सेवा करते थे। कष्टों के बीच में, आंसू के बीच में, क्या आप कलीसिया में आ पाते हैं? तेरा सा प्रॉब्लम हो गया तो घर पे हम बैठ जाएंगे, लेकिन हमारे कलीसिया में कुछ लोग हैं, मैंने देखा आंसू का कष्टों के बीच में भी कलीसिया में आते हैं। और इसी प्रकार पहले शामिल और 1:8 वचन के आप उसके नीचे अगर पढ़ के देखेंगे 2 अध्याय तक पढ़ेंगे। और एल्काना उनके परिवार के साथ मंदिर जाता था हर साल। ये मंदिर में आकर वो रोती थी, कलीसिया में रोती थे। अपने बच्चे को भी अगर पैदा होने के बाद उसको थोड़ा सा बड़ा होने के बाद लाकर कहाँ कलीसिया में छोड़कर जाती थी। कौन सी माँ बच्चे को अपने बच्चे को लाकर कलीसिया में छोड़कर जा सकते थे? इसलिए परमेश्वर ने सैमुएल को छोटे बालक को आशीष देकर और उसके आखिरी तक जीवन के अंत तक उसको बहुत बड़ा नबी बनाने का कारण यही था कि कलीसिया परमेश्वर के भवन में हमेशा रहता था, उससे प्रेम करता था, उसे चलता रहता था। इब्रानी आखिरी में 10:25 में लिखा हुआ है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े जितने की रीति है। जैसे लोग कितनों की रीति है कि लोग क्या कलीसिया जब कभी कभी आते कभी कभी नहीं आते, ऐसा ना करो, एक दूसरे के समझाते रहो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत निकट है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का आना निकट, क्योंकि यीशु मसीह आने के कारण ही कलीसिया को लेने के लिए, जिस कलीसिया से वो प्रेम करते हैं, वो कलीसिया पवित्र होना चाहिए, वो मिशनरी चर्च का कलीसिया होना चाहिए, असेंबलीज ऑफ गॉड होना चाहिए, और आईपीसी होना चाहिए, और कई कलीसिया परमेश्वर के लोग हैं अगर जगह ये होना चाहिए, और कई नाम चर्च ऑफ गॉड और कई चीजें बता सकते हैं परमेश्वर के। फुल गॉस्पेल चर्च, परमेश्वर के लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले लोग कलीसिया से प्रभु यीशु भी बहुत प्रीति रखते हैं। इसलिए यीशु परमेश्वर की कलीसिया से प्रीति रखता था, यीशु भी परमेश्वर की कलीसिया से क्या है कि प्रीति रखते हैं। आप परमेश्वर से कलीसिया से प्रेम करें, तब तो परमेश्वर आपके साथ रहेंगे। इसी की वजह से यीशु के संग परमेश्वर रहा है। आज्ञा पालन और कलीसिया से प्रेम करने वाले से को परमेश्वर 1 मिनट नहीं छोड़ेंगे। आपके साथ भी रहेंगे, आपके घर के अंदर भी रहेंगे, घर के साथ भी रहेंगे, आपको जीवन के अंत तक रक्षा करते रहेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, आपके बच्चों को आपके हाथों में सौंप दें। ये सच्चा ये वचन को प्रभु जी हम लोग के अंदर आपने डाला है। धन्यवाद। आपके अनुग्रह हाथ रखें, आशीष दे। अंतिम समय में खरा उपदेश से लोग को सिखाना है। अब जाकर प्रभु आशीष देगा कहना आशीष आसान बात है, लेकिन वो आशीष के साथ साथ मेरे तसल्ली देने वाला, शांति देने वाला, आशीष देने वाला प्रभु जल्दी आने वाला है। उनके लिए, उनके आगमन के लिए इंतजार करें। प्रभु, आपके लोग आपके वचन को सुन रहे। प्रभु, सबके दिलों में बातें करें। आपके नाम की स्तुति हो, महिमा हो। आप जब आ रहे, जल्दी आने वाले सुनने के बाद दिल खुशियों से उमड़ रहा है। आपको देखने के लिए बहुत मन लगता है प्रभु जी। हम सब प्रभु जी मिलकर के आमीन प्रभु यीशु आइए कहना है। जल्दी आइए प्रभु जी, हमें
कलीसिया के प्रति, आप जिस कलीसिया से प्रेम करते हैं उसके प्रति हमें भी प्रीति रखने के लिए मदद कीजिए। यहोशू के तरह आज्ञा पालन करने के लिए भी, आपके कलीसिया से प्रीति रखने के लिए भी अनुग्रह कर आशीष दे। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।